जितने भी मिडिल क्लास लोग होते हैं वो इन 4 चीज़ों के ऊपर अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब वो अपने फ़ोन को बार बार अपग्रेड करते हैं। मेरे पास ये आईफोन 11 है और मैंने अभी तक इसको अपग्रेड नहीं किया आईफोन 14 पे। उसकी वजह ये है कि कोई अच्छा फीचर ही नहीं था। मैंने अपने आप से सवाल ये किया कि क्या मुझे वाकई में अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो जवाब था कि नहीं। मगर अनफॉर्चुनेटली बेशुमार मिडिल क्लास लोग ऐसा करते हैं कि वो अपग्रेड करते हैं अपने फ़ोन्स को। उसकी वजह ये होती है कि ये सोसाइटी का प्रेशर, कि सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में कि मैंने अभी अपने फ़ोन को अपग्रेड नहीं किया, और इसी वजह से वो अपने फ़ोन को अपग्रेड करते हैं, जिसके बाद उनको एहसास होता है कि उन्होंने ये जो अपग्रेड किया था ये गलत अपग्रेड किया था। ज़्यादातर जो फ़ोन कंपनीज़ होती हैं वो बड़े फ़ीचर फ़ौरन से किसी अगले मॉडल में नहीं डालती। वो छोटे छोटे फीचर्स डालती रहती हैं, और फिर जब मेजर कोई अपडेट आती है तो उस फ़ोन को लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, क्योंकि हमने पहले अपने फ़ोन को बेकार में अपडेट किया होता है। और हम अपने बजट के ऊपर इतना ज़्यादा अफोर्ड्स करते हैं अपने बजट को कि हमने ये फ़ोन लेना है, और अपने बजट को इतना कट डाउन करके हम वो फ़ोन लेते हैं कि उसके बाद हमारा सर्वाइवल अक्सर मुश्किल हो जाता है। हमें समझ नहीं आता कि अब हम हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा कैसे करें। दूसरी जगह पे जहाँ पर मिडिल क्लास लोग अपना पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं वो है गोल्ड को सेव रखने में। आपने देखा ये होगा कि जो लोग भी गोल्ड लेते हैं वो उसको सीधा लॉकर में रख देते हैं, और वो कहीं 20 साल 30 साल बाद ही उसको देखते हैं, मगर वो बार बार वो उसी गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। मगर जब वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं उस गोल्ड के ऊपर तो वो कोई इतना ख़ास नहीं होता। अगर वो गोल्ड की बजाय स्टॉक्स में या किसी और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में अपना पैसा लगाते तो उनको इसका बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलता। मगर अनफॉर्चुनेटली हमें ये लगता है कि गोल्ड के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट है और इसका रिटर्न बहुत ज़बरदस्त होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हम उसको रख देते हैं लॉकर में और हम इसी तरह गोल्ड ख़रीदते रहते हैं। ये एक तरह की अच्छी सेविंग तो हो जाती है, मगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सेविंग करते हैं मगर वो इन्वेस्ट नहीं करते, और इसी वजह से वो मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। तीसरे नंबर पे लोन लेने के चक्कर में बहुत से मिडिल क्लास लोग अपना पैसा वेस्ट करते हैं। उनको यूँ लगता है कि वो लोन लेकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जब उन्होंने लोन को वापस करना होता है तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यानी उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है, जिससे उनके बजट के ऊपर इफेक्ट होता है। एंड सेकेंडली ये कि उनका माइंड जो है वो पूरी तरह से इनकम के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। उनका फोकस इसी बात पर होता है कि उन्होंने अब इस लोन को पूरा करना है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम लोन लेकर जो चीज़ें भी ख़रीदते हैं वो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, यानी वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि वक्त के साथ जिनकी कीमत कम ही होनी होती है, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये वक्ती तौर पे हम इनको एंजॉय करते हैं। अगर आप अपने आप से सवाल करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, तो आप देखेंगे कि जो लोग भी लोन लेकर कोई चीज़ लेते हैं तो वो अपनी लग्जरीज़ को इन्हेंस कर रहे होते हैं, वो नेसेसिटीज़ के ऊपर उस लोन के पैसे को नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये भी डर होता है कि हम सोसाइटी से पीछे रह जाएंगे, और कुछ ही दिनों के बाद उनको एहसास होता है कि उन्होंने लोन लेकर भी बहुत बड़ी गलती की है और इस चीज़ का तो अब कोई फ़ायदा भी नहीं है। मगर उनके ऊपर एक बर्डन तो आ गया होता है, और इसी चीज़ के ऊपर वो अपना पैसा बहुत सा वेस्ट करते हैं, अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और अपनी एनर्जी भी बहुत सी वेस्ट कर देते हैं। चौथे नंबर पे डिस्काउंट्स पर मिडिल क्लास लोग बहुत सा पैसा वेस्ट करते हैं। यानी जब उनको पता चलता है कि किसी जगह पर डिस्काउंट लगा हुआ है तो वो ये समझते हैं कि अब ये महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट लगा हुआ है तो हमें ये चीज़ बाद में इतनी कीमत पर नहीं मिलेगी, हमें चाहिए कि हम अभी ये चीज़ ख़रीद लें। और जब वो लोग वो चीज़ ख़रीद लेते हैं तो उसके बाद उनको पता चलता है कि अगले 1 साल तक उस चीज़ की कीमत उतनी ही थी। वो तो उनके साथ एक तरह का फ्रॉड हुआ था, क्योंकि डिस्काउंट्स में कभी भी कंपनीज ये नहीं करती कि कंपनी एक्चुअल कीमत से भी नीचे दे दें। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि कोई बिज़नेस भी अपना नुकसान नहीं करवाता, कोई कंपनी भी अपना नुकसान नहीं करवाती, और ये सिर्फ उनकी एक मार्केटिंग टेक्टिक होती है। वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं, जो कि बज़ाहिर तो हमें बड़ा फैसिनेट कर रहा होता है, मगर इन एक्चुअल वो हमारे बजट के ऊपर बर्डन होता है, क्योंकि अक्सर हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती जो कि हम डिस्काउंट पर ख़रीदते हैं। वो सिर्फ हम इस वजह से ख़रीदते हैं
कि ये मौका हमारे हाथ से ना निकल जाए। और इसी वजह से कंपनीज़ इस तरह से हमें टारगेट करती हैं। कंपनीज़ को पता होता है कि इस तरह से कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा और हम हो भी जाते हैं, और इससे हम अपना बहुत सा पैसा वेस्ट कर देते हैं। इन 4 चीज़ों के ऊपर आपने फोकस ज़रूर करना है और अपने आप से सवाल करना है कि कहीं आप भी तो इन 4 चीज़ों के ऊपर अपना पैसा वेस्ट नहीं कर रहे। आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है और इसके लिए आपको अपना ऑडिट ज़रूर करना है, अपने बजट को देखना है और साथ ही साथ फोकस करना है कि किस तरह से आप अपने पैसों को आगे इन्वेस्ट करके अपने आप को मज़ीद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी कुछ नया ज़रूर सीख सकें। ऑल दी बेस्ट।